हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो मेरी आंसर से रिलेटेड है, आंसर कॉपी से रिलेटेड। आप सबको बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था कि मैम अपनी आंसर कॉपी दिखाइए, आपने कैसे आंसर्स लिखे हैं। तो आज मैं आपको GS2 की कॉपी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने मेन एग्जाम में लिख के आया था, है ना। एंड उसका भी हम एक सेक्शन देखेंगे आज, पॉलिटी का सेक्शन, जो कि सेक्शन 1 है GS2 का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट आंसर, है ना। तो फर्स्ट शॉर्ट आंसर में आया था, आप देख सकते हैं, आर्टिकल 32 के बारे में था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको एक्सप्लेन करना है ना। तो सबसे पहले मैंने इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला है, तो मैंने उससे स्टार्ट किया। देन मैंने आर्टिकल 32 के बारे में इसको बारे में बताया थोड़ा। एंड देन मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इस आर्टिकल के अंदर, जैसे कि रिट्स इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है इस अंडर आर्टिकल 332, है ना, कि अगर वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताया कि इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर 5 टाइप की रिट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। सारा रिट्स को मैंने फ्लो चार्ट में शो कर दिया। एंड लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन लिख के इसको एंड किया ना, कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 13। ये भी मैंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए देन इट हैज़ बीन राइटली डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल। तो इस तरह से मैंने पहला आंसर अपना कंप्लीट किया। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये मीन्स ज़्यादातर मीन्स क्वेश्चन रिपीट होता है, कास्ट, क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन, ये सबसे रिलेटेड। तो इसको मैंने कैसे किया, तो मैंने सबसे पहले वो अभी न्यूज़ में था बिहार से इलेक्शन, है ना, बिहार का इलेक्शन उस टाइम पे भी न्यूज़ में था। एंड बिहार से रिलेटेड मैंने इसको किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ बिहार स्टेट के बारे में ही पूछा है। तो बिहार इलेक्शन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज स्टडीड विद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये मैंने 2-3 लाइन का इसमें इंट्रोडक्शन डाल दिया। एंड देन ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, ये फिगर ये मैंने रटा हुआ था मेरा। तो मैं जब जितने भी टेस्ट पे देती थी तो मैं वहाँ पे भी ये फिगर यूज़ करती थी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स और इलेक्शन वायलेंस, है ना। तो ये मैंने बिहार पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है, तो इसको मैंने उस हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ प्रेजेंट किया। देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जो जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको सबको अटेंड करना है। तो क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन, ये 2 कीवर्ड्स है, ये दोनों को हमें एनालाइज करना। तो इसलिए मैंने इसका सब हेडिंग डाला। एंड देन मैंने लिखा मनी मैन पावर, जो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन 2019 लोकसभा इलेक्शन का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कि 50% जो अप्रॉक्स 50% जो बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, MPs, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ऐसा जो 2019 लोकसभा इलेक्शन में देखा गया था। एक रिपोर्ट के बाद, मुझे रिपोर्ट का नाम याद नहीं है, तो मैंने बस वो लिख के उसको वहाँ पे छोड़ दिया। रिपोर्ट का नाम नहीं आता, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखा नाम। देन इलेक्शन वायलेंस 2013 पटना बॉम्बिंग, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। देन टैम्परिंग विद EVMs, ये आप भी सुनेंगे न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये सेकंड सब हेडिंग दिया मैंने, जो कि स्टेटमेंट में था, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स आर गिवन टिकट्स फॉर कैंडिडेसी, ये लिली थॉमस केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अगेंस्ट था, तो मैंने वो केस मेंशन किया। देन थ्रेटनिंग ऑफ वोटर्स, वो मैंने मेंशन किया। देन माफियाज एंड डॉन्स, इसके बारे में लिखा। एंड लास्ट में मैंने इलेक्शन कमीशन को कोट करके आंसर को एंड किया। एंड मैंने 2 केस का भी नाम लिखा है यहाँ पे, है ना। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है कास्ट के बारे में, है ना, कि मैंने सबसे पहले आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स को क्वेश्चन में लिखना है ना, आंसर में लिखना है, सॉरी। तो सबसे पहले मैंने कास्ट का इंट्रोडक्शन दिया ना, कि कास्ट हैज़ बीन इन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, है ना। एंड कास्ट सेंसस मैंने मेंशन किया। देन बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में। देन मैंने जो क्वेश्चन में था उसका मैंने सब हेडिंग बनाया ना, कास्ट को पॉलिटिकल फिनोमेना rather देन अ सोशल फिनोमेना, ये क्वेश्चन ही था। देन उसमें मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स लिखा मैंने उस हेडिंग। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, जैसे कि भूमियार एंड ब्राह्मण। एंड देन अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट में जैसे होता है। देन कुर्मीज, एंड इसका मुझे एक याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे वहाँ पे छोड़ दिया। देन रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये भी मैंने मेंशन किया। देन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मैंने बताया। आप इसमें चाहे तो एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर रहे थे, उस टाइम मुझे एग्जाम्पल्स ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये मैंने लिखा। देन लास्ट में मैंने वे फॉरवर्ड लिख के एंड कंक्लूजन लिख के, इलेक्शन कमीशन मैंने कंक्लूजन में इसमें भी डाला है, तो ये लिख के मैंने यहाँ पे एंड किया। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे मैंने ये वाला भी आंसर कंप्लीट किया। देन
नेक्स्ट का चलते हैं, कॉलेजियम पे क्वेश्चन आया था, तो सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म और अपना व्यूज बताना था इसमें ना। कॉलेजियम क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज कॉलेजियम, इसलिए मैंने सबसे पहले कॉलेजियम के बारे में यहाँ लिखा है कि कॉलेजियम इज अ मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस बाय ग्रुप ऑफ एमिनेंट सीनियर जजेस, ये मैंने डेफिनेशन लिखा सबसे पहले। फिर कॉलेजियम कैसे इमर्ज हुआ, तो आप सबको पता है कि 3 जज केस से हुआ। देन कॉम्पोजिशन मैंने लिखा कॉलेजियम का, है ना। देन क्रिटिसिज्म लिखा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसमें 4 पॉइंट मैंने क्रिटिसिज्म लिखा, लाइक फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सब, नो ट्रांसपेरेंसी। देन फिर मैंने वे फॉरवर्ड लिख के इसको एंड कर दिया। यहाँ कंक्लूजन का मेरे स्पेस नहीं बचा, तो इसलिए मैंने इसमें बस एक लाइन कंक्लूजन का लिख के इसको इस तरह से आंसर को एंड किया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट नोट्स का लास्ट क्वेश्चन है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पूछा गया था, रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार, ये बिहार से स्पेसिफिक है एंड वुमेन से रिलेटेड था। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया कि 73rd 74th अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि पीआरआईज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इमर्ज हुई थी। देन मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल लिखा इन एम्पावरिंग बिहार, तो सबसे पहले मैंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लिखा, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं। देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए, देन फॉर्मुलेशन ऑफ बेटर पॉलिसीज वुमेन के लिए, देन जेंडर इक्वालिटी लिखा है मैंने, देन मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को भी मेंशन किया, एंड देन सोशल मोबिलिटी ऑफ वुमेन। तो इसमें मैंने इतना ही लिखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये फिर नेक्स्ट पेज मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आंसर को आगे क्या क्या लिखूं इसमें, एंड मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसे प्रिपेयर किया था, बट उस टाइम ऐसा प्रेशर रहता है ना एग्जाम का कि आपको मीन्स आप जो जो पढ़े हैं वो भी आप वहां जाके भूल जाएंगे। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, तो इसलिए मैंने जो 5 पॉइंट था मेन जो पूछा गया था क्वेश्चन में, मैंने वो लिख के फिर इसको एंड कर दिया ना। तो इसमें मुझे लगता है 2-3 मार्क्स एग्जामिनर ने दे दिया होगा। अब बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। ये 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने गवर्नर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एंड मैंने इसमें भी आप देखिए मैंने सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया कि मुझे क्या क्या अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा, आर्टिकल से स्टार्ट किया मैंने कि आर्टिकल 155 जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट फॉर द गवर्नर, है ना, एट द स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट। फिर गवर्नर के बारे में लिखा है कि वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। देन मैंने रोल ऑफ गवर्नर, जो इस क्वेश्चन में ये पूछा था, तो रोल ऑफ गवर्नर मैंने लिखा है सबसे पहले। इसमें मैंने 4-5 पॉइंट्स मेंशन किए क्योंकि ये मेन क्वेश्चन था, तो इसको मैंने अच्छे से लिखा। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ सेंटर, इसमें मैंने पॉइंट्स लिख दिए कि कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। देन इमरजेंसी प्रोविजन लिखा है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल, सब कुछ मैंने मेंशन किया है। देन मेंटेन्स फेडरल बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो लिखा है मैंने। फिर विथ होल्ड अ बिल के बारे में लिखा है। देन मैंने आर्टिकल भी मेंशन किया है। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मैंने इसमें मेंशन किया है। इस तरह से मैंने रोल ऑफ द गवर्नर इसको यहाँ पे एंड किया। देन इसका डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पूछा था, तो मैंने डिस्क्रिशनरी पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन, एंड देन फिर मैंने इसको इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन आर्टिकल के साथ मैंने लिखा है, आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली पॉलिटी के सेक्शन में। देन सिचुएशनल डिस्क्रिशन लिखा मैंने, दैट हंग असेंबली, फ्लोट टेस्ट, ये सब मैंने मेंशन किया है। देन इश्यूज लिखा है कि गवर्नर के रोल में इशू क्या क्या होता है। तो इस तरह से मैंने जितने भी इश्यूज थे 5-6 पॉइंट मैंने उसका मेंशन किया है, 5 पॉइंट लिखा है मैंने। देन लास्ट में मैं वे फॉरवर्ड लिख के मैंने आंसर को एंड किया था। वे फॉरवर्ड है मैंने सरकार या कमीशन को मेंशन किया है। देन फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years ये मेंशन किया है। देन अपॉइंटमेंट का मैंने मेंशन किया है। लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख के आंसर को एंड किया कि गवर्नर होल्ड्स इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर कंट्री एज ही और शी मेंटेन्स बैलेंस एंड अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये हो गया। इस तरह मैंने ये वाला खत्म किया। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इस ये एक्चुअली मैंने मुझे आता नहीं था, तो मैंने फिर भी वहाँ पे 5 मिनट मैंने टाइम दिया कि मैंने इस आंसर को सोचा, उसके बाद मैंने खत्म किया। तो सबसे पहले मैंने इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। देन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने मेंशन लिखा है कि 22 लैंग्वेजेस है। देन जो क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, वो मैंने लिखा है। डिफरेंट कमीशन फॉर्म की गई थी, तो मैंने कुछ कमीशन के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसे कि आपको पता है कि आंध्रा बना था 1956, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया का। देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो कि क्वेश्चन में था, है ना, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो इसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अलग अलग लिखा है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पूछा, तो इम्पैक्ट क्या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैंने लिखा है ऐसे ही, वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देन सिमिलर डिमांड्स अराइज हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि तेलंगाना भी फॉर्म हुआ था 2014 में। तो इस तरह से मैंने खत्म किया, एंड लास्ट में मैंने वे फॉरवर्ड लिख के आंसर को एंड किया कि क्या क्या स्टेप्स हम फर्दर ले सकते हैं, है ना। तो ये सब फिर मैंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी एग्जाम्पल दिया है, एंड लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख के
इसको मैंने इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मैंने कोट किया और फिर ये आंसर यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि मैंने कैसे पॉलिटी के आंसर्स को अटेम्प्ट किए थे मेन एग्जाम में। एंड अगर आपको और भी सेक्शन के चाहिए तो आप बाकी लाइक इकोनॉमिक्स एंड देन साइंस एंड टेक, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगी इस डेडिकेटेड वीडियो रिलेटेड टू अदर सेक्शंस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं